सारे भाई दूध ले लो। देख लो भैया, ये है भैंस रखने के फायदे। घर का मलाईदार दूध है, मलाई भी दिखा दे की मेहनत का चल रहा जी सब। और लोग फ्लैट की जिंदगी में पैकेट का पी के सोच रहे हैं बालकों को आर्मी में भर्ती करवा देंगे। वे ना होने के पैकेट का पी के। और प्रधान जी की अब आपको हम भैंस भी दिखवाते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंस है इनके पास, और आइए अब दिखवाते हैं। और ये देखो प्रधान जी, आ जाओ। ये भैंस है, देखो दिखाओ एक बार प्रधान जी की भैंस दिखाओ जरा आगे से पीछे तक। ये बहुत ही अच्छी झोटी है। ये देखो आर्डर देखो भैंस का, HF गाय जैसा आर्डर है भैंस का, और बिल्कुल काला शाह रंग, रिंग सींग, फेस क्वालिटी लाजवाब, देखने लायक। आइए अब इसकी डिटेल जानते हैं प्रधान जी से। तो प्रधान जी, ये कौन से ब्यात में है झोटी? ये भैया तीसरी बार भी आई है। तीसरी बार? तो इसे बाहर से लाए थे कहीं जी, से? जज्जर से लाए थे, पहलवान से। जज्जर से पहलवान। तो उस समय लगभग 3 साल हो गए। जी 3 साल हो गए। जी। तो उसमें पहलवान में इसमें कितना दूध था उस समय? लैंड ही लाए होगे वहीं हाँ, से? इसमें 14 लीटर दूध दिया। 14 लीटर दूध था। तो उस समय कितने की परचेज करी है? 1,53,000 की। 1,53,000 की। और यहाँ आने के बाद जी जैसे दूसरे ब्यात में ब्याई, तो मिल्क तो इसका बढ़ा होगा। भैया पिछले साल इसने जड़ जैसे HF गाय लगा हुआ है, हाँ। इतनी इसकी जो जड़ जी थी, जी जी। इसका एक थन बैठक में आ गया। ओहो। और अच्छा, फिर ये इसका एंटीबायोटिक इतने लगे, ना थन बचा ना दूध बचा। ब्यात का मजा खराब हो गया। खराब होगा जी सारा जो। ओहो। और तो फिर दूसरे अब इतवार बार इन्होंने बच्चे दिया। अच्छा, ये इसी का बच्चा है। हाँ जी हाँ जी। ये तीसरे ब्यात में ब्याई है। और ये क्या है, इसका बच्चा क्या है? कटिया है। कटिया। तो ये कोई सीमन की है? सीमन की है। तो ये जो अभी इसकी जो कटिया है, दिखाई आपने कटिया दिखा दी ना? जी ये कटिया है, दिखाओ। ये कटिया। ये दोस्तों इसी भैंस की, इसी झोटी की जिसकी बात कर रहे थे, इसी की कटड़ी है। तो ये कौन से सीमन की है? तो HF कंपनी का था जी। उसका उसका HF तो गाय में आता है ना? आप बोल तो बता रहे थे। भूल का भी बाइफ। बाइफ। बाइफ का। हाँ, बाइफ। ये बाइफ कंपनी का कोई सा बुल है। हाँ जी, हाँ। उसकी ये उसी के सीमन से ये इसकी AI हुई थी। और ये कटड़ी अब आई है। कटड़ी की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। ये देखो, ये भी मुर्रा में ही है, क्योंकि 1 इंच 1.5 इंच हाँ, तक 2 इंच तक मुर्रा में ही पास है। गुल्ली तो इसकी 1 ही इंच है, बाकी तो बाढ़ है। जी 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 जी। तो अब ये हमारे प्रधान जी पशु की ना AI पे भी, ब्रीडिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, जो एक शौकीन फार्मर को देना भी चाहिए। 2 झुटियाँ ले आए थे हम ये। अच्छा जी, एक जो ये भी है। हिसार से आई थी। ये भी दिखाओ एक बार। इससे 2 साल पहले। ये भी दिखाओ इनकी, प्रधान जी की आगे वाली जुटिया दिखाओ, इसकी भी डिटेल लेंगे। इसका भैया ये झोटी है प्रधान जी की, ये देखो बहुत ही हाइट साइज की वजनदार झोटी है। ऊँट पुट्ठा कम से कम झोटी की, ये देख लो कितना, मेरे कहाँ आ रही है, कितनी हाइट की झोटी है। और पुट्ठा भी कितना चौड़ा झोटी का। मतलब एक जो झोटी में, एक अच्छी झोटी में करैक्टर होने चाहिए, वो सारे झोटी के अंदर हैं। तो प्रधान जी ये ड्राई है अभी दे रही है दूध। दे रही है। हाँ। मतलब बाकड़ी अब। जो कटिया आई थी, वो 1 टाइम दे रही है। अच्छा, तो अब ये क्या बन है? क्या बने? तो इसमें ये कौन से सीमन से है? ये भैया झोटे से ही करानी पड़ी, मजबूरी होगी। 2-3 बार इसका ब्यात भी जो बल्कि थोड़ी लेट हुई है कि कटिया काफी बड़ी होगी सीमन के चक्कर में। पता नहीं क्या कारण रहा, ये रुकी नहीं सीमन से। अच्छा, फिर जो सांड से करवाई, अच्छा झोटा था वैसे। अपने यहीं पे कोई। हाँ। तो ये कोई बुल से है, यहीं लोकल बुल है, लेकिन अच्छी नस्ल का। हाँ, नहीं, जिससे अच्छी ये नस्ल का था। ये इसकी मिल्क का इसका क्या रिकॉर्ड है? इसका भैया जो दूसरे ब्यात में हमारे पास आई थी, इसने 20 लीटर दूध दिया था। अच्छा जी, हाँ। 20 लीटर। ऐसी भैंस तो बहुत कम मिले हैं। और हमारी तो माता जी ने कहा भाई जो इसे तो बेचना ही नहीं। हाँ, मतलब घी- एक ये घी भी है बहुत और अच्छा, दूध भी है। बहुत अच्छा फैट जो। अब ये एक अच्छा पशु 20 लीटर की दूध अगर किसान रखेगा, तो मुझे नहीं लगता उसे कहीं से हाँ भैंस जी, लॉस में जाएगा। वो ना, बिल्कुल ना। नहीं लगता। बहुत जाएगा। अच्छी भैंस, बहुत आइए अब एक और अगली भैंस, तीसरे नंबर की भैंस दिखवाते हैं प्रधान जी की। ये देखो, ये झोटी है प्रधान जी की। इसकी क्या डिटेल है प्रधान जी? जो भैया हमारे घर का ही खन्ना, हमारे बाबा जी का चला रहा 100 साल पुराना। अच्छा जी। तो इस कटिया का
ब्लॉक में ही सीमन आए थे गवर्नमेंट की तरफ से HLD HLD भी हिसार HLD भी हरियाणा का, हाँ। ठीक है, वो तो उसके सरकारी सीमन संस्था है। उस सीमन की कटिया है। बहुत बढ़िया। इसमें देखो जड़ थन इसके 4 मुठिया थन है, चारों थन अलग अलग हैं जोटी के। थोड़ा सा इसका श्रृंगार जरूर देसी हो गया, हाँ बस। लेकिन झोटी वैसे दूध का क्या रिकॉर्ड है? दांतों में अभी जो 6 हुई है, दांतों में 6 है। 6 होगी या 4 ही है? 6 होगी। दूसरे की है, दोबारा भी आई है भैया। दोबारा है। और इसका बच्चा हुआ है 14 लीटर इसमें दूध निकलवाया और बच्चा हुआ है। चलो इसका 1.5 से 2 महीने की। इसका बच्चा भी दिखवाओ। ये है कटड़ा है, तो ये भी प्रधान जी HLDB का है। ये पाइप से जी। ये भी बाइप से है। हाँ जी, हाँ जी। ये देख लो जी बच्चा। लोग के बच्चे इतने तो 6 महीने के भी नहीं होते जितना ये 2 महीने का बच्चा। इसे कहते हैं सेवा। हाँ 1.5 का है। 1.5 महीने का, मैं तो 2 का कह रहा हूँ, लो 1.5 का ही है। मैं तो देख के, और लोगों के तो 6 महीने के बच्चे भी नहीं पाने के, इसे सेवा कहते हैं। ये देख लो कितना अच्छा बच्चा है। और ये फर्क होता है दोस्तों ब्रीडिंग का। अगर अच्छे सीमन रखवाओगे अपने पशु के अंदर, अच्छा बच्चा लोगे, तो फिर अच्छी नस्ल रहेगी आपके घर में। कहीं हरियाणा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू कटिया उसकी पहले ब्याह की है। ये कटिया उसी झोटी की, पिछले इसी कटड़े की बड़ी बहन है, जिसका ये कटड़ा है उसी की ये पहले ब्याह की झोटी है, उसी भैंस की। और एक ये घर का ही कटड़ा प्रधान जी ने और तैयार कर रखा, ये भी घर का ही है। 17 महीने 17 महीने का कटड़ा जी, देख लो। कितने की है? यू बड़ी ये भी ऐसे लगभग है। हाँ ऐसे होंगे 17। चलो जी, अब प्रधान जी की चौथे नंबर की एक और झोटी दिखवाते हैं आपको। अभी तक हमने अब 3 भैंस दिखवाई हैं, 1 2 3। अब चौथे नंबर की झोटी पे आ जाते हैं। ये प्रधान जी घर की होगी झोटी, मुझे लग रहा। उस जुटिया के नीचे आई थी जब वो झज्जर से मैं लाया था। जो पहले नंबर की झोटी हमने दिखवाई थी, ये उसी के नीचे आई थी। उम्र पहले नंबर की झोटी के नीचे आई, जब ये झज्जर से कभी उसे फर्स्ट टाइम लाए थे तो उसके नीचे आई थी। तो इसकी ये गाभण होगी गाभण है जी। ये कौन से सीमन से? बाइफ कंपनी का। ये प्रधान जी हमारे बाइफ का यूज करते हैं ज्यादा। और दांतों में होगी झोटी को अभी ये शायद तोड़ दिए हो हैं दोती की। हाँ अभी दोती होगी। ये लो 2-2.5 साल की। ये लो, हाँ, देख लो कि 2 ही दांत है, अभी तोड़े ही है। और फुल हाइट लेंथ साइज की झोटी है, फुल हाइट लेंथ साइज की झोटी है। और मुझे नहीं लगता कि माँ से कहीं कम बनेगी, शायद कुछ ऊपर ही रहेगी। माँ से तो अभी भी साइज नहीं, हाइट साइज में ऊपर है। हाँ, माँ से तो अभी भी थोड़ी बहुत फालतू है। और सुंदरता में भी हर तरह से झोटी लाजवाब। अगर ऐसी झोटी के हरियाणा में लेना जाओगे तो पता नहीं क्या मांग ले। यू कटिया भी हमारी इस जुटिया की है। ये लो जी, एक और घर की कटिया पाल रखी है प्रधान जी ने। ये प्रधान जी कौन सी भैंस की है? यू इसकी है जी, ये जो बैठी है पहले भी। अच्छा, ये एक दिखवाएंगे वो भैंस भी जिसकी यह कटिया है। तो ये तो अभी कम ही दिन की होगी। उम्र इसकी भी ऐसी होगी 14 19 महीने। 19 महीने की कटड़ी है भैया। और ये मेरे हिसाब से कभी भी सीमन ले सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि देखो मैं एक चीज और बता दूं, लोग हमारे यहाँ एक लोगों की सोच है कि 2.5 साल का बच्चा होगा तब सीमन लेगा। हाँ जी, हाँ जी। बस उस पे क्यों लगा रहा है, इस पे लगा भाई, उसका देख लिया था। हमारे यहाँ कुछ लोगों की ये सोच है कि 2.5 साल का बच्चा होगा जब सीमन लेगा। लेकिन मैं एक जानकारी की बात बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है, उम्र से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन बच्चे में 2.5 कुंटल वजन कर दोगे उस दिन सीमन ले लेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर अच्छी डाइट दोगे और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, जिस दिन 2.5 कुंटल वजन हो जाएगा वो सीमन लेने योग्य हो जाएगा। उसका शरीर का विकास होना चाहिए, बिल्कुल। उम्र से कोई मतलब नहीं है। आओ दिखवाते हैं प्रधान जी की एक और झोटी। ये लो जी, एक और झोटी है। अब इसकी भी डिटेल जानेंगे प्रधान जी से। माँ आई थी राजस्थान से। अच्छा जी, इसकी नानी आई थी राजस्थान से। उसकी फिर एक जो जुटिया हमारे पास हुई मीनी जी, बहुत लंबाई की, इससे भी सीजल थी वो जो। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा दूध देवे थी। तो उसकी है, इसने भैया पहलवान ने दिया था
13 लीटर दूध 13 पिछले लीटर ब्यात दूध में। पहलवान ने। इसकी बेटी वो है। अच्छा, इसी की बेटी है। हाँ। ठीक। दूसरे ब्यात में फिर हमने इसके सेक्स सीमन लगवाया, अच्छा जी। जिससे कटिया ही दे। हाँ जी, हाँ जी। और इसने फिर कटिया को दिया बायफ कंपनी का ही अच्छा जो। जी, अच्छा। हाँ, इसकी कटिया भी दिखाऊं मैं। अच्छा जी। इसने फिर दूध दिया 16 लीटर। 16 लीटर अब के ब्यात में। दूसरे ब्यात में। अब तिवार है ये, अब तिबार है या बड़ा तिवार है क्या बहन जी। देखो जी, लाजवाब जोटी, बेहतरीन, और बहुत ही अच्छी जोटी है। इसकी कटिया को दिखाऊंगा। अभी इसकी कटिया भी दिखवाते हैं आपको, आ जाओ। ये इसकी कटड़ी है। ये सेक्स कटड़ी सीमन से है है जी, जी। सेक्स सीमन से है। और बस बेटा इन्होंने सुनो सुनो, देखो ये देखो, हाँ। देखो है। दिखाओ, हाँ। ये देखो थन की क्वालिटी, अभी 4 महीने की बच्ची है ये जो। दिखाओ। ये देखो थन भी 4 महीने की कटड़ी के थन परमात्मा- देख लो, इतने हो रहे हैं, इतने तो बाजी पहलवान गाय के हों। हाँ, इस बार ठीक ठाक रखे तो अच्छी बिल्कुल, बनेगी। बहुत ही सुंदर, बढ़िया। ये फायदा होता है लाइन का सीमन रखवाने का। अगर लाइन का सीमन रखवाओगे तो बच्चे भी ऐसे ही आएंगे, और बच्चे अच्छे होंगे तो बड़े हो गए यूं अच्छे ही बनेंगे। अभी बड़ी भैंस के तड़ा घोड़ा है एक टाइम जो। अच्छा जी, ये देख लो जी, बड़ी भैंस के नीचे चुख है अभी। एक और कटिया, ये इसके देखो, भी थन उन बहुत अच्छी क्वालिटी के। बहुत बढ़िया जी। ये अब प्रधान जी के हमने अभी तक भी जितने पशु दिखवाए ना, सारे ही लाजवाब हैं। एक नायाब तोहफा और है प्रधान जी के पास, वो भी दिखवाते हैं। आओ प्रधान जी। चलो, हाँ दिखा, देख लिया हमने, आ जाओ। ये देखो दोस्तों, एक कटड़ा है प्रधान जी के पास। ये कटड़े के भी शौकीन है शुरू से ही, और काफ़ी सुंदर कटड़ा। ये देखो, और मेरे ख्याल से दांतों में ही होगा जी। अभी तो 4 दांत है। 4 दांत है जी जी। 4 दांत है जी। देख लो कटड़ा, चेहरे का, श्रृंगार का, आँखों का, पैरों का, सब चीज़ का बहुत ही सुंदर। जैसा लोग अब ऐसे तो खैर पशु सुंदरता की कमी दिखने लगे। अरे भाई कोक देखियो पैर दिखा कटड़े दे। की, पैर दिखाओ भाई आगे से, देखियो एक नंबर के पैर हैं, एक ही नंबर के। ये पीछे से भी दिखाओ एक बार, कटड़े को पीछे से भी दिखाओ, बेहतरीन। और अभी तो 4 दांत है, अभी तो बहुत हाइट साइज का जोटा बनेगा। और आज भी, अभी भी आज की डेट में भी कुछ कम नहीं है। हाँ जी, पूरा 4 दांत के हिसाब से पूरा जोटा है। पूरा तो ये भी प्रधान जी घर का ही है। घर का ही है जी। इससे पहले 90,000 का बिका है पिछले साल, अच्छा जी, वो भी घर का ही था, वो भी 4 दांत हुआ तो ये घर का ही है प्रधान जी का, और बहुत ही अच्छा जोटा है। अब कुछ प्रधान जी से जानकारी लेंगे। अच्छा प्रधान जी, अभी जो हमने आपके पशु, अब कुछ अपने प्रधान जी से कुछ जानकारी लेंगे। प्रधान जी, मैंने अब तक जितने भी पशु देखे हैं आपके घर में, एक से एक बढ़िया पशु है, एक से एक लाजवाब पशु है। सब ईश्वर और की मेहर है जी। नहीं जी, ईश्वर की मेहर तो है, मगर आपकी मेहनत भी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। और अभी आपसे बात करके जो लगा कि 2 पशु आपके ऐसे जो बाहर से लाए हो, इसमें ये भैंस, बाकी ये आपने पूरे सब- बच्चे घर के तैयार कर रखे हैं, सब फैमिली घर की है। सब फैमिली घर की है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कुछ, या अपने किसान भाई जो पशुओं से मन जिनका बिल्कुल रखना ही पसंद नहीं कर रहे, उनके लिए कोई संदेश कुछ देना चाहोगे? भाई जी, नस्ल सुधार का काम करा जाए, नस्ल सुधार पे काम किया जाए, बिल्कुल। मैंने अब जो जब इस जुटिया को मैं पल्ली को लाया था, फिर मैंने जितेंद्र से कही भाई अब अच्छी नस्ल का सीमन लगवाओ। हाँ बिल्कुल। हमारी कटिया जो 2.5-3 साल की तैयार हो रही है, हाँ। वो बिक्री है 90 की हाँ। या 80 की, 80 की। और अगर अच्छी नस्ल की तो वही 1.5 लाख की तो दुगने पे पहुंचेगा। दुगने पे पहुंच गया। तो देखो ईश्वर की उससे हमने जो कामयाबी मिली है, कई बच्चे हमारे नहीं, दोस्त मैं के तो पास देख रहा हैं जी। हूँ, आपकी तो देख रहा हूँ। हालांकि हमारी पहले भी जो अच्छी नस्ल की थी, ये जो सब है, पर अब और भाई उसमें जो सांड उसी तरीके के रहे हैं। सुधार की गुंजाइश है तो आदमी को करनी चाहिए ना। बिल्कुल। और मैं तो वीडियो के माध्यम से ये, और आपसे जैसे मैंने पशु देखे, और मैंने एक किसान भाइयों को मैं भी अपनी तरफ से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम बाहर जाके 1.5-2 लाख का पशु तो खरीद लें। अच्छी नहीं भाई साहब, 1.5-2 लाख की नहीं, अब तो 2.5-3 पे 2.5-3 पे अच्छी पहुँच वाली। गई, अच्छे हाँ वाली। जी। यहाँ आने के बाद उसकी ब्रीडिंग पे ध्यान नहीं नहीं देते। देते। तो आपने 2.5 लाख रुपए लगवा दिए, यहाँ 500 का या 1000 का सीमन लगवाने में सोच रहे हाँ जी, हाँ हो, जी। उसके लिए AI वाले को बुला दिया, वो क्या रख गया, उससे पूछते भी नहीं। हाँ जी। तो किसान भाइयों, इस चीज़ पे अगर आप ध्यान दोगे
तो आपको हरियाणा या राजस्थान बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2.5 लाख की भैंस 20 लीटर की झोटी अपने घर में तैयार कर हाँ लो। जी बिल्कुल। और कई भाई कहते हैं भाई मिजान नहीं हमारा, तो इसलिए हल्की ले लेते हैं। मैं मानता हूं नहीं होता है किसी का मिजान, 500 रुपए का तो लेकिन मिजान है हमारा। अगर कोई जागरूक है अपनी 12-13 लीटर की भैंस को भी वो 20 लीटर की बना सकता है, हाँ 2-4 पीढ़ियों के बाद, अगर सीमन अच्छा रखवाएगा। तो भैया आज प्रधान जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सभी भाइयों से मेरा तो यही अनुरोध है कि भैया अपना अच्छे पशु रखो। आप 4 मत रखो, 1 रख लो, 2 रख लो, अच्छी ब्रीड का रख लो, अच्छी मिल्किंग कैपेसिटी का रख लो। अगर अच्छा पशु रखोगे तो वो कभी आपको नुकसान में नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा प्रधान जी, ठीक है भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सभी श्रोताओं को राम राम। भाई की वीडियो चले खूब।